माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा राज प्यार, सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज मैं बात करूंगा श्री राम जी के बनाए हुए उस पुल की, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में होती है और जिसको लेकर बहुत सारे षड्यंत्र भी हुए हैं। क्या वो सच्चाई है? यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं। उसमें कौन वानर है? क्या पत्थरों पर राम लिखा गया था? ये कब हुआ? ये पुल बना था या ये एक कल्पना है जिसके हम गुणगान तो करते रहते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि ये था क्या। देखिए, भारतीय संस्कृति इतनी विशाल है, विशाल ही नहीं बल्कि इतनी प्राचीन है कि इसकी आलोचना करना बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि यह उस समय की संस्कृति है जब इस धरती का भूगोल कुछ अलग किस्म का था, इस धरती की जलवायु कुछ अलग किस्म की थी, परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न थी, वनस्पतियां भी बिल्कुल अलग किस्म की थी। और भारतीय संस्कृति पर जो शोध किए गए हैं वो पाश्चात्य दृष्टिकोण से किए गए हैं, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से यहां पर रिसर्च की गई है, जिसकी वजह से सब चीजें बहुत संकुचित रूप में परोस दी गई, क्योंकि पाश्चात्य वैज्ञानिकों का अपना इतिहास, उनके अपने विज्ञान का इतिहास बहुत सूक्ष्म है और वो बहुत सारी बातों को समझ नहीं पाते हैं। राम सेतु के समय में भी भारत में इंजीनियरिंग अपनी उच्च कोटि को प्राप्त कर चुकी थी। यहां पर ऐसे लोग थे जो स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स उस वक्त में भी हुआ करते थे। यह बात पश्चिम को स्वीकार्य नहीं है। उनको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने संस्कृति का एक बहुत छोटा हिस्सा देखा और उसी के आधार पर पुस्तकें लिखी, उसी के आधार पर रिसर्च प्रस्तुत कर दी और वही हमने पढ़ ली और हम भी वही कहने लग गए। लेकिन अब जैसे जैसे पश्चिम का विज्ञान खुलता चला जा रहा है, जैसे जैसे उनकी सोच खुलती चली जा रही है, जैसे जैसे उनका दृष्टिकोण बदल रहा है, जैसे जैसे उनकी अपनी रिसर्च के दायरे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वो भारतीयता के सामने, इसके इतिहास और इसकी संस्कृति के सामने नतमस्तक होते चले जा रहे हैं। राम सेतु को स्वीकार रहे हैं, नासा भी स्वीकार। अब मैं आपको ये बताता हूं कि राम सेतु बना कैसे। बहुत सारे लोग जिन्होंने केवल भक्ति भाव से उसको देखा है, उन्हें नहीं पता राम सेतु कैसे बना था। मैं आपको युद्ध के उस दृश्य को दिखा रहा हूं। बहुत सारे वानर, लाखों वानर सेना, और जब मैं वानर कह रहा हूं तो मेरा अर्थ है वन में रहने वाले नर, ना कि बंदर। श्री राम जी की सेना में बंदर नहीं, भालू नहीं है, वह मनुष्य की अलग किस्म की प्रजातियां ही हैं। वनों में रहती हैं, गुफाओं में रहती हैं, किष्किंधा नामक प्रदेश में वह सब रहते हैं और वह नर हैं, मनुष्य हैं। तो वन में रहने वाले नर, वानर, रीछ भी वही है। कपीश का अर्थ यहां लंगूर नहीं है। लंगूर सेना में कैसे होगा? खैर, तो राम जी बहुत दुखी है, परेशान है, और ये तय हो चुका है कि हनुमान जी और अंगद जी अब युद्ध को रोक नहीं पाएंगे। वह समझा नहीं पाए रावण को। रावण के अहंकार से अब युद्ध होना है। सीता माता उधर अशोक वाटिका में दुखी बैठी रहती हैं, भोजन छोड़ चुकी है। इधर श्री राम जी दुखी हैं, आहत भी हैं, और अब ये तय हो चुका है, श्री राम जी ये तय कर चुके हैं कि मैं श्रीलंका में प्रवेश करूंगा और माता सीता को वापस लेके आऊंगा और रावण के अहंकार का नाश करूंगा। लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि वो विशाल समुद्र मुंह खड़ा हुआ है, उसकी उफनती हुई लहरें में से एक लंबी सेना कैसे जाएगी? सब लोगों के अंदर हनुमान जी सा कौशल नहीं है, अंगद सा कौशल नहीं है, वह इतनी दूरी की कूद नहीं लगा सकते। अब क्या हो? लेकिन एक रास्ता था, और वो रास्ता दिखाने आए नल और नील नाम के दो भाई। अब ये नल नील कौन है?
सबने विश्वकर्मा जी का नाम तो सुना होगा। विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई जाती है, अरे छुट्टी भी होती है उस दिन। अब याद आया विश्वकर्मा दिवस। भारत के पहले इंजीनियर, कोई सामान्य इंजीनियर नहीं, उन विश्वकर्मा जी के पुत्र हैं नल और नील। और ये कोई भालू वालू उस टाइप शेप में नहीं है भाई, मनुष्य हैं। जैसे अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले मनुष्य का रंग, रूप, जबड़ा, बाल, चेहरे का आकार, शरीर अलग अलग किस्म का होता है, उसी प्रकार से यहां भी वानरों का, रीछ का, कपीश का रंग रूप अलग अलग तरीके का है। 21वीं शताब्दी में अभी से तो ढंग से समझ लीजिए भक्तजनों। तो ये विश्वकर्मा जी के पुत्र हैं नल नील। अब इनके जिम्मे पुल बनाने का काम है और देखिए कैसे हो रहा। और जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये मेरा अनुमान नहीं, ना ही मेरी सोच है और ना ही मेरी कथा है और ना ही मेरी दृष्टि इस कथा के अंदर है, ये सब लिखा हुआ है। रामायण पढ़िए, लिखा है। ऋषि वाल्मीकि इसकी चर्चा करते हैं, ऋषि कंबन इसकी चर्चा करते हैं। उसको गहराई से समझ लीजिए ना। तो अब वो क्या करते हैं, समुद्र की गहराई नापने की कोशिश करते हैं और समुद्र की दूरी नापने की कोशिश करते हैं। जैसे आज के इंजीनियर्स को यदि आप कोई सड़क या पुल बनाने को देंगे तो वो जो क्रियाएं आज करते हैं वही सारी क्रियाएं नल और नील कर रहे हैं। रिसर्च हो रही। अब ये जो उन्होंने नापजोख की वह कितनी आई, ऋषि वाल्मीकि बता रहे हैं भाई, हमने उसे पढ़ा ही नहीं। ऋषि वाल्मीकि क्या कहते हैं सुनिए, 10 योजनम विस्तीर्णम शतयोज नमायतम। यानी इसका क्या अर्थ हुआ, 100 योजन लंबा, 10 योजन चौड़ा। 1 योजन में कितने किलोमीटर, लगभग 12-13 किलोमीटर, यानी 1200 किलोमीटर लंबा और लगभग 120 किलोमीटर चौड़ा। यह नाप भी लिखी हुई है, वाल्मीकि जी ने बताई है। अब इस पे पुल कैसे बनेगा जरा सोचिए। एक संस्कृति में युद्ध चल रहा है और युद्ध कोई दिव्य धरातल पर नहीं, इसी धरती पर लड़ा जा रहा है। और युद्ध के जितने नियम और व्यवहारिकता होती है वो सारी, सुमेरु का स्थान होता तो शायद चीजें बहुत आसान होती, लेकिन वो तो विशाल समुद्र है, जहां देखे तो समुद्र समुद्र। वहां उस प्रकार की वनस्पति भी आसपास नहीं मिल रही। और ऐसी जगह में आज जैसे फौजें रिसोर्सफुल होती हैं, अपना रास्ता खुद बनाना जानती हैं, आसपास की चीजों को बटोर बटोर के, ठीक इसी तरीके से नल और नील ने वह पुल डिजाइन किया। अब वो जो पुल डिजाइन हो रहा है उसमें क्या क्या है सोचिए। देखिए 1200 बाई 120 ये समुद्र की पूरी माप है। और इसमें देखिए यांत्रिकी का क्या जबरदस्त काम है, उस इंजीनियरिंग का क्या जबरदस्त काम है। उन्होंने ऐसे हिस्से को देखा जहां गहराई कम है, 3 फीट से 30 फीट के बीच में गहराई है। और ये जो आज का श्रीलंका, इसे वो श्रीलंका मत मानिएगा। वैसे तो एक समय ऑस्ट्रेलिया भी भारत से जुड़ा ही हुआ था, जी हां, वहां पर रावण रहता था। लेकिन जलजले आते रहते हैं ना पृथ्वी के अंदर, टेक्टोनिक मोशंस होते हैं ना, टेक्टोनिक प्लेट्स सरकती हैं, सुनामी जैसी स्थितियां बनती हैं और उसमें आइलैंड्स चटक के टूट के तैर जाते हैं। श्रीलंका भी ऐसे ही तैर चुका है। लेकिन उस वक्त, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जब भी किसी भी देश या संस्कृति की प्राचीनता का परीक्षण करें तो ये मान के चलें कि उस वक्त की जलवायु आज जैसी नहीं होगी, उस वक्त की धरती भी आज जैसी नहीं होगी।
बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। किसी दिन आपको ये बताऊंगा, मैंने ये तय कर लिया बच्चों, ये आपको बताऊंगा कि धरती कैसी होती थी कुछ हजार साल पहले। लेकिन अभी तो नल नील की परेशानी देखिए। अब इतना बड़ा समुद्र, अपना रास्ता तलाशना, और तलाश लिया उन्होंने। 1200 किलोमीटर बाई 120 किलोमीटर को छोड़कर 90 किलोमीटर का एक रास्ता पकड़ा, और वो रास्ता पकड़ा जिसके नीचे कुछ पत्थर से थे, और ये पता क्या, मूंग की चट्टानें थी। कहीं एकदम बहुत गहरा होता था, कहीं उथला उथला रहता था, और यहाँ के आसपास उन्होंने कैसे नापा होगा, बाप रे बाप, जरा इमेजिन कीजिए। आज तो हम पे हेलीकॉप्टर्स हैं, हवाई जहाज हैं, राम जी के पास तो नहीं था। जो उस वक्त जहाज था भी वो श्रीलंका में खड़ा हुआ था, राम जी के पास नहीं था, नल नील के पास नहीं था। लेकिन वह एक रेत की एक लंबी सी सड़क सी थी, उस पर वह चलते चले जा रहे थे, और उन्होंने एक नेचुरल वे जो समुद्र के नीचे बना हुआ था उसे पकड़ा, उसे खोजा और उसे पाटने की कोशिश करी, जिससे ये जो गहराई है समुद्र की भारत से और श्रीलंका के बीच में, जहां तक हम आ सकते हैं उसके आगे की जो स्थिति है वह हम क्लियर कर लें। अब स्थान का चयन हो गया। अब बच्चों सोचने की बात यह है कि इतनी गहराई में ऐसी क्या चीज पड़ी होगी जिससे वह समुद्र पार कर गए। और यह वो चीज नहीं है जिसके गाने आप सुनते हैं, यानी पत्थर तैरते रहे और उस पर पूरी सेना निकल गई। तो क्या है ये? नल नील ने एक रास्ता तय कर लिया। अब उस रास्ते पर एक पुल बनाना है। अब यहां पत्थर कैसे तैरे? आपने बहुत सारे ऐसे गीत देखे होंगे कि वह पत्थर पे राम राम लिख रहे हैं, पत्थर पट पट तैरने लगा। आपने एक ऐसी कथा भी सुनी होगी कि रावण ने सोचा पत्थर तैराने की, तो उसने रावण रावण लिखा, पत्थर डूब गया, तो राम राम लिख रहा है रावण, तो पत्थर तैरने लगा है। असलियत क्या है जानना चाहते हो ना बच्चों? अब वहां पर पुल बनाने की सामग्री तैयार की जा रही है। कैसे? जो नीचे के पत्थर हैं, उन पत्थरों के ऊपर एक इस तरीके से इधर और इधर पानी का भाव थोड़ा हल्का हो, इस ऐसे करके उन्होंने कुछ लट्ठे लगाए हैं, कुछ चीजें ऐसी लगाई जो उन पर तैरे। ये लट्ठे किस चीज के थे, ये लकड़ी कौन सी थी, ये भी लिखा हुआ है, और वो लकड़ी बांधी गई है, और कैसे बांधी गई है। आप में से बहुत सारे लोग जो जंगल रहे होंगे उन्हें मालूम होगा कि बहुत सारे पत्ते ऐसे होते हैं, जैसे एक तो कुशा है, और उसके बाद एक ब्लेड नुमा पत्ता होता है हरा हरा से, उसको जब आप तोड़ते हो काट भी देता है हाथ। तो बड़े से बड़े बंबू आप जोड़ सकते हैं आपस में, रस्सी की तरह से काम करता है। ऐसी कुछ चीजें रही होंगी। बहुत सारे पेड़ की जड़ें, जैसे बरगद जो बहुत बड़ा होकर इसकी जड़ नीचे लटकने लगती है, आप आसानी से उसे तोड़ नहीं सकते, काटनी पड़ती है आरी से। उसको ऐसे करके उसको पिरो के ऐसे ऐसे मोड़ कर, और आप बड़े से बड़े बम्बू बांध सकते हैं। हमने किया इसलिए हमें पता है। तो अब एक दूसरे से वो लट्ठे जोड़े जा रहे हैं। अब ये लट्ठे कहां से आए? मैंने कहा ना, आज जो वहां जलवायु है उस पर मत जाइए। अरे किसी वक्त में तो जोधपुर के पास तक समुद्री हुआ करता था। मैंने कहा ना, ये सारी बातें मैं बताऊंगा, और शनिवार रविवार को यही बातें बताया करूंगा। तो किन किन लकड़ियों का, लेकिन 5 दिन लगे हैं उसको तैयार करने में। ये सारे लट्ठे काट काट कर लाए गए हैं और इनको जोड़ा गया है, और यही जो जोड़ बना है उसके इर्द गिर्द बहुत सारी रेत इकट्ठी होकर आज वो दूर तक एक ऐसा लगता है जैसे पाथवे बना हुआ है, जिसको नासा ने पकड़ा है। इसमें बीच बीच में पत्थर भरे गए, रेत वहां आकर रुकी, और जब ये रेत वगैरह सब रुक गई है वहां जाकर, तो एक रास्ता तैयार हुआ है जिस पे चढ़ के ये वानर
जा रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है लगभग 30 किलोमीटर का है। लाखों वानर 6 किलोमीटर रोज ये पुल तैयार कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। क्या ऊर्जा होगी उनके अंदर, जरा सोच के देखिए। डिसिप्लिन क्या होगा, जरा ये सोच के देखिए। क्योंकि काम मशीनें नहीं कर रही हैं, काम हाथ कर रहे हैं। पकड़ो, सब ने पकड़ा। कितने लोगों ने? 100 लोगों ने एक लट्ठा पकड़ा होगा। पत्थर, उसके ऊपर लकड़ी, फिर उसके ऊपर पत्थर, वहां रेत आकर जमा हो रही है। इस प्रकार 30 किलोमीटर लंबा वह पुल बना है। अब यहां पर पत्थर के तैरने का राज क्या है? मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आपने ये सुना कि पत्थर पर राम लिखा और वो तैरने लग गए। दो बातें, क्या तैरते हुए पत्थरों पर इतनी बड़ी फौज चलकर इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाएगी, और वो भी जब समुद्र लहरें मारता है, वो तो पत्थर नाव बन जाएगा उसके लिए। एक एक वानर एक एक पत्थर पर बैठा हुआ जैसे काका तैर रहा होगा, सारी फौज तैर गई होती समुद्र में। आप सोचिए जरा, ये संभव है क्या? पत्थर को दबा के रखे गया है, तब उस पर लोग चलेंगे ना। और दूसरी चीज, अगर किसी पत्थर पर राम लिखा है तो कोई मनुष्य उस जमाने में भी और आज भी उस पर अपना पांव रखेगा? उस नाम पर जो लिखा हुआ है उस पर पांव रखेगा? बस सोच के देखिए। किसी वानर ने, यानी वन में रहने वाले उस मनुष्य ने उस पत्थर पर पैर रखा होगा जिस पर राम लिखा है। दरअसल उस क्षेत्र में ऐसे पत्थर आज भी हैं। उन पत्थरों को जोड़ा है, वहां बॉयंसी आई है, थोड़ा वो फ्लोट कर रहे हैं ऊपर। पुल ऐसे ऐसे हिलता रहा है और लोग इधर से उधर चले आ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता पत्थरों पर राम लिखा गया था। ये शायद भाव का वह प्रदर्शन है। लोग राम राम कहते हुए काम कर रहे होंगे, और उन पत्थरों को एक जगह अगर हम जोड़ते नहीं तो वह सब तैर जाते, सब फ्लोट कर जाते। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य से बात कर रहा हूं। और फिर उस 30 किलोमीटर पर राम राम नाम करते हुए पूरी सेना पार हो गई। ये वह सेतु है और इसके आज भी अवशेष हैं। अब देखिए, प्रोजेक्ट रामेश्वरम ने कार्बन डेटिंग से इसकी तिथि निकाली है, नासा ने भी इसकी तिथि निकाली है, और यह 7000 वर्ष, आज से 7000 वर्ष पूर्व का बना हुआ पुल है। और राम जी कब हुए हैं? 10 जनवरी 5014 को, यानी लगभग 7000 साल पहले। इसीलिए मैं कह रहा हूं, धर्म को इतिहास की दृष्टि से पढ़कर देखिए, चीजें मिलेंगी। और हमें किसी जगत की मोहर की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां जो लिखा है बस उसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समझ के मानना है, बस इतना है। तो आज हमने क्या क्या जाना? आज हमने ये जाना कि वह पुल था या नहीं था, और क्या जाना था, कैसे बना ये जाना, पूरे पुल बनने का सत्य क्या है वह जाना। एक ऐसा ना पूरा दृश्य सा उपस्थित हो गया था, ऐसा है ना। तो भारतीय संस्कृति में पूरा विश्वास रखिए, बहुत महान संस्कृति है, और इसमें विश्वास रखने से ही आपके, और इसके अनुसार चलने से ही आपके आधे से ज्यादा दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। हम चलते हैं। आपका संडे बहुत बढ़िया बीते, और आप खूब खुशियां लोगों में बांटें। और ये जो मैंने राम सेतु का किस्सा सुनाया है ना, सबको सुनाना आज। राम राम, नमस्कार, जोर से कहिए, भारत माता की जय।